याकूब 1 उसका 2, 3, 4 पद ऐसा कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास की परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे।
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बगिया के आशीषित फलवंत दाखलता के रूप में विश्वास में जीवित रहने वाले भाई और बहन को मेरा तहे दिल से रविवार की इस सुबह मेरा प्यार भरा सलाम। जय मसीह की। एक बार फिर से हम YouTube के माध्यम से हम प्रभु की आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं और उस महान परमेश्वर को अपना आदर, अपना धन्यवाद की भेंट, हर एक आशीषों के लिए उसे तहे दिल से अपने हृदय रूपी आभार को प्रकट करते हुए आइए हम आराधना में प्रार्थना के साथ आगे बढ़ें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे राजा मुक्तिदाता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर से कि आपने प्रभु अपने सुंदर प्रकाश में एक नया दिन प्रभु हमें दिखाया। अपने अनुग्रह में प्रभु हमें जीवित रखा। हर छोटी बड़ी आशीषें प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु रात भर मीठी नींद से सुलाने के लिए, सुबह का अनुग्रह भरा प्रकाश दिखाने के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु इस पृथ्वी पर हमें जिंदा रखा ताकि हम आपकी महिमा, स्तुति और बड़ाई कर सकें। अगर पिता परमेश्वर हम में से कोई भी जन जो इस समय इस आराधना में जुड़े हैं प्रभु जी, अगर वो बीमार है, परेशान है, दुख और तकलीफ और पीड़ा और कष्ट में, बेरोजगारी में और विभिन्न प्रकार की चिंता में है, निसंतान की अवस्था में, यीशु के नाम से इनकी सारी परेशानी, दुख, तकलीफ, पीड़ा और हर एक ऐसी अवस्था जो जीवन के अंदर निराशा को लाती, यीशु के नाम से दूर हो जाए, इसी वक्त दूर हो जाए, ताकि हमारी बेड़ियां, चिंता रूपी बेड़ियां तोड़ दी जाएं, ताकि प्रभु हमारे मन की घबराहट रूपी बेड़ियां तोड़ दी जाएं और हम स्वतंत्र होकर प्रभु आपके नाम की महिमा, स्तुति और बड़ाई करें। एक एक जन के प्राण, आत्मा, शरीर को हम आपके चरणों में सौंपते हैं आज की सुबह प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। जीवित, सामर्थ्य, अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, जैसे सुने और स्वर्ग राज्य में इस विनती को ग्रहण करें। आमीन। आइए प्रभु के लोगों, एक बार फिर से हम एक सुंदर भजन को गाते हुए आराधना में आगे बढ़ें।
कितना मनोहर और उत्तम बात है ना। भजनकार कितना अच्छे तरीके से इस बात को लिखता है कि अपने जैसा बना, छोड़ मत, त्याग मत। अगर सारांश को देखें तो आज त्याग के इस दूसरे खंड की तरफ जो संदेश आज मैं देने के लिए यहां पर हूं, निश्चित उस सारांश को इस भजन के अंदर आपको पाते हुए या सुनते हुए या देखते हुए आपको मिलेगा। मेरे अजीजों, पिछले रविवार मैंने आपसे इस त्याग के ऊपर एक चुनौती भरापूर्ण संदेश आपके सामने रखा था, और इस चुनौतीपूर्ण संदेश के अंदर मैंने आपसे कहा था कि निश्चित हमें अपना स्वयं का त्याग करना होगा, अपने अहम का त्याग करना होगा। हो सकता है जब प्रभु आपको चुने तो आपको अपना व्यवसाय, अपनी नौकरी का भी त्याग करना होगा, जैसा पतरस और अंद्रयास ने किया। आज त्याग के इस दूसरे भाग में एक महत्वपूर्ण विषय या बिंदु पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। लूका की किताब उसका 18वां अध्याय और उसका 20वां पद। लूका की किताब उसका 18वां अध्याय और उसका 20वां पद, जहां पर इस प्रकार से प्रभु का वचन हमारे और आपके लिए कहा गया है। लूका की किताब उसका 18वां अध्याय और उसका 22वां पद। लेकिन उससे पहले कि इस पद को हम पढ़ें, एक दूसरे पद की तरफ भी आपका हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। लूका की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 33 पद। पहले हम इसी को पढ़ते हैं, लूका की किताब उसका 14 अध्याय और उसके 33 पद को, जहां पर लिखा है, इसी प्रकार तुम में से कोई मेरा चेला नहीं हो सकता जब तक कि वह अपनी सारी संपत्ति को त्याग ना दे। अब आप सोचिएगा कि मैं अपना सब कुछ दे दूंगा, मैं अपना सब कुछ बांट दूंगा, मैं अपनी संपत्ति को त्याग दूंगा, तो मैं और मेरे परिवार की जीविका कैसे चलेगी? मेरे आए दिन की कमाई के जरिए को मैं छोड़ दूंगा तो मेरा पारिवारिक जीवन कैसे निर्वाह होगा? मेरा शारीरिक आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी? मेरी भौतिक आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी? लेकिन ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन एक उदाहरण के तरीके से आपके सामने इस बात को प्रकट करता है कि जिस संपत्ति के द्वारा हमारा कॉन्फिडेंस या हमारी आत्मनिर्भरता उस धन के ऊपर है जो कि आज है और कल चली जाएगी, यानी कि वो नाशवान है। और उस नाशवान धन के ऊपर, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम आज धन को कमा करके अर्जित कर लिए, लेकिन अगर आज ही हमारा प्राण ले लिया जाएगा तो हम उस धन को जो अर्जित किए उसका क्या होगा? मैं ये नहीं कहता कि धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धन उतना ही आवश्यकता है जो कि हमारे प्रतिदिन के जीवन के लिए जरूरी है, आवश्यक है। और अत्यधिक धन होना पाप के अंदर संलिप्तता को बढ़ाता है। अत्यधिक धन होना पाप और बुरी संगति को जन्म देता है। अत्यधिक धन होना बर्बादी के कगार पर इंसान को ले जाता है। अत्यधिक धन होना परमेश्वर से विमुख होने का एक महत्वपूर्ण जरिया बन जाता है, और हम इस संपत्ति के ऊपर ज्यादा भरोसा रखने लगते हैं बनस्पत उस परमेश्वर के ऊपर। हम विमुख हो जाते हैं परमेश्वर से। अब उदाहरण बाइबल के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, कई उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि उड़ाऊ पुत्र धन संपत्ति लेकर के निकल गया अपने पिता से। जब तक उसके पास धन था, उसके पास दोस्त थे, मित्र थे, संगति थी, लेकिन जैसे ही वो उन बुराइयों के अंदर पड़ा, उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी। खो दी मतलब चला गया उसके पास से। वो धन संपत्ति उसको, वो जिसने अपने पिता से लड़ झगड़ कर करके मांग कर करके वो लेकर के वहां से निकल गया था, वही धन संपत्ति अब उसके पास नहीं है, और वो विवश है कि वो सुअरों के फलिया को खाए।
वो विवश है कि वो उस दुर्दिन के अंदर रहे। वो विवश है कि वो सूअरों की चरवाही कर करके पैसे को अर्जित करे। वो विवश है कि वो इस दशा के अंदर जीवन निर्वाह करे। क्यों? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अत्यधिक धन ने उसकी दशा को बिगाड़ दी। इतना बिगाड़ दिया कि उसका सब कुछ खत्म हो गया। तन पर वस्त्र नहीं, पैरों में जूते नहीं, बाल बढ़ गए, दाढ़ियां बढ़ गई, नाखून बढ़ गया, कई दिन से नहाया नहीं, और ये सारी परिस्थितियां धन के चले जाने के कारण हो गया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस धन के कारण हम या हमारा व्यक्तित्व, हमारा आंतरिक अवस्था घमंड से भर जाता है, उस धन का त्याग करना बेहद जरूरी है। अगर धन के द्वारा घमंड आता है तो उस धन को हमारे जीवन में नहीं रहना ही उत्तम है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता कि हमारी धन के कारण हमारे घमंड की आंखें चढ़ जाएं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आंखें पसंद नहीं है। और जिस धन के कारण हम घमंड करते हैं, ऐसा होने पाए कि हमारा उस धन का त्याग कर सके। और यहां पर वचन कहता भी है, लूका की किताब उसका 14 अध्याय और उसके 33 पद में, अगर इसके 32 पद को पढ़े, 25 पद, 26, 27, 28, 29, 30 पद को पढ़े, तो यहां पर स्पष्ट एक वर्णन है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यह समझा रहा है कि चेले बनने का मूल्य क्या होता है, चेले बनने का उत्तरदायित्व क्या होता है। और चेले बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है धन का त्याग। क्योंकि इसी धन के कारण कई बार मनुष्य कई पापों के अंदर अपने आप को पाता है और ना चाहते हुए भी पाप कर बैठता है। इसी कारण से परमेश्वर का वचन इस जगह पर इस बात को उकेरित किया गया है परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा कि इसी प्रकार तुम में से कोई मेरा चेला नहीं हो सकता जब तक कि वह अपनी सारी संपत्ति को त्याग ना दे। मेरे अजीजों, परमेश्वर का चेला, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग, पिछले बार हमने आपसे यही कहा था कि हम केवल प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग जुबान से हैं, हृदय और मन और आंतरिक विचार से नहीं है। तो निश्चित जान लीजिए कि हम धन का त्याग कभी नहीं कर सकते, हम भौतिकता का त्याग कभी नहीं कर सकते, हम अपनी अभिलाषा का त्याग कभी नहीं कर सकते। और जब हम नहीं कर सकते तो हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग नहीं है। बस हमारा जीवन केवल एक ऐसे आधार पर टिका है जिसका कोई नींव जो है, वो उसका बेस जो है वो खोखला हो चुका है। और मुझे बोलते हुए बेहद अच्छा महसूस होता है उनके लिए जो प्रभु में अब आ रहे हैं। जैसा कि वचन कहता भी है कि जो आगे आए वो पीछे किए जाएंगे और जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे। हम पुराने मसीही विश्वास को रखने वाले लोग जो किसी ना किसी चर्च के मेंबर होते हैं, जो किसी ना किसी चर्च के सदस्य बन जाते हैं, किसी ना किसी चर्च के साथ हमारी संलिप्तता हो जाती है, लेकिन हमारे रोज प्रतिदिन के जीवन में, कलीसियाई जीवन के अंदर हम केवल एक रूटीन को बांध देते हैं कि संडे चर्च आना है और संडे चर्च कर करके चले जाना है। चर्च की किसी भी भागीदारी में हमारा अधिकार नहीं होता, किसी भी संलिप्तता नहीं होती, किसी प्रकार का हम आत्मिक बढ़ोतरी में नहीं होते। केवल हमारे अंदर एक रूटीन हो जाता है कि हमें चर्च आना है और चर्च से जाना है, और केवल वो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ही काफी है। उसके बाद पूरा जीवन हमारा उसी भौतिकता में, उसी धन के लालसा में, उसी संसार की अभिलाषा में, उसी जीविका के जद्दोजहद में, उसी संसार की जद्दोजहद में लगा रहता है और हम कुछ त्यागते नहीं। बस सिर्फ हम ये सोच लेते हैं कि रविवार का एक दिन भी नहीं, केवल 2 घंटा ही हमारे लिए आराधना के अंदर जाना काफी है।
तो मैं फिर इस शब्द का प्रयोग करूंगा, हाय हम पर जो हम ये सोचते हैं कि कुछ ना त्यागे बल्कि हर रविवार संडे चर्च जाएं तो हम धर्मी हैं। तो हाय 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 ऐसी परिस्थिति पर जो हमें ऐसा करने पर विवश करती है और कुछ ना त्यागने के लिए हमें उत्साहित करती है। इसलिए प्रभु का वचन बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे अजीजों। मैं आपसे आज के दिन एक और चुनौती आपको देना चाहता हूं। आप इतनी धन संपत्ति अर्जित करते हैं या हम इतनी धन संपत्ति अर्जित करते हैं और हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का सुख नहीं मिलता, परमेश्वर की शांति नहीं मिलती, परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन के अंदर कारगर नहीं होती और हम निराशा में, अशांति में, डिप्रेशन में अपने जीवन को तहस नहस होते हुए देखते हैं। यहां तक कि हम बर्बादी के कगार तक पहुंच जाते हैं और फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती, केवल इसलिए कि हमारा हृदय और हमारा मन और हमारी आंखें पथरीली हो चुकी है और हम परमेश्वर के वचन को महसूस नहीं करते, अनुभव नहीं करते और परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं त्यागते। तो परमेश्वर का वचन कहता है, त्यागोगे तभी मिलेगा, छोड़ोगे तभी पाओगे, ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा। क्या ढूंढ रहे हैं हम आज? भौतिकता? क्या ढूंढ रहे हैं हम? संपत्ति? क्या ढूंढ रहे हैं हम? अभिलाषा? क्या ढूंढ रहे हैं हम? अपने जीवन के अंदर सुख और समृद्धि? मेरे अजीजों, अगर ये सब चीजें खोज रहे हैं तो निश्चित जान लीजिए कि ये सब नाश हो जाएगी और नाश होने के बाद हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। इसलिए ये मत कह के अपने आप को संतुष्ट कर लीजिए कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। इस पर कभी मत टिकिएगा, इस विचारधारा पर कभी मत टिकिएगा, क्योंकि निश्चित खाली हाथ हम आते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर किए गए अच्छे फलों को बटोर करके हम अपनी आत्मिक हाथ के साथ अपने सियोन में जाते हैं, जहां प्रभु हमारा वेट करता है, जहां प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वागत करता है, जहां दूत हमें वेलकम करते हैं। ये वही आत्मा का फल है जिसको कि हम संसार की सब चीजों को त्याग करके प्राप्त करते हैं। क्या हमने पाया है? क्या हम प्रयासरत हैं? क्या हम जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि हमें परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा के फल को हम पाए, या फिर हम संसारिक अभिलाषा की तरफ और जिसे भाग रहे हैं वैसे हम भी भागते चले जा रहे हैं? भागते चले जा रहे हैं। क्या हासिल हो रहा है? थोड़े समय का सुकून? क्या हासिल हो रहा है? थोड़े समय का खुशी? क्या हासिल हो रहा है? थोड़े समय का उमंग? क्या हासिल हो रहा है? थोड़े समय के लिए मन का सुकून और शांति? ध्यान रखिएगा, परमेश्वर थोड़े वक्त के लिए कुछ नहीं देना चाहता, परमेश्वर अनंत जीवन के लिए देना चाहता है। बस वो चाहता है कि त्याग दीजिए। और त्याग किस बात का? त्याग संपत्ति का। कैसी संपत्ति? जो हमें पाप की तरफ अग्रसर करती है। ऐसी संपत्ति का त्याग करने के लिए प्रभु का वचन कहता है। देख लीजिए अब लूका किताब उसका 18वां अध्याय है और उसके 22वें पद में क्या कहता है। लूका किताब उसका 18वां अध्याय और उसका 22वां पद में इस बात का वर्णन है। जैसा कि मैं कह रहा था कि हम जब पुराने विश्वास में बढ़ते हुए लोग बन जाते हैं, जब हम पुराने विश्वासी कहलाने लगते हैं, जब हमारे फोर फादर्स से हमारे जनरेशन पर प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ने लगती है, तो हम ये सोचते हैं कि हम ये तो आज्ञा मानते हैं, हम ये भी आज्ञा मानते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम दशमांश देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम चर्च जाते हैं, दान देते हैं। मेरे अजीजों, ऐसी ही परिस्थिति लूका की किताब उसके 18वां अध्याय और उसके 18 पद से आगे की तरफ वर्णित है। ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। लूका की किताब उसका 18 अध्याय और उसके 18 पद से मैं पढ़ दे रहा हूं। 22वां पद मेरा बिंदु है, लेकिन मैं आगे से पढ़ रहा हूं। क्या लिखा है? फिर किसी एक अधिकारी ने उससे प्रश्न किया कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? परमेश्वर को छोड़ और कोई उत्तम नहीं। तू आज्ञाओं को तो जानता है, वे विचार न करना,
हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं इनको बचपन से करता आया हूं। मेरे अजीजों, बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं इनको बचपन से करता आ रहा हूं। मेरा डेडिकेशन हो गया, मेरा ऑफरिंग हो गया, मेरे माता पिता ने मुझे अर्पण कर दिया। उसके बाद जब मैं जवान हुआ तो मुझे बपतिस्मा दे दी गई। जब मैं बपतिस्मा ले लिया तो जैसे मेरे माता पिता दान दिया करते थे, मैं भी दान देना शुरू कर दिया। जब मेरे माता पिता और भी कई एक्टिविटी में भाग लेते थे, मैं भी भाग लेना शुरू कर दिया। मैं प्रभु के लिए दसवां जब कमाने लगा तो दसवां अंश देने लगा। और जब मैं बड़ा हुआ तो मैं प्रभु के काम में, मैं प्रार्थना में अगुवाई करने लगा, मैं स्तुति गान में अगुवाई करने लगा और मैं चर्च से प्रति रविवार आना और जाना लगा। और उसके बाद मेरा वही एक ऐसा संबंध था, मेरा वैसा ही एक समय था जिसमें कि मैं परमेश्वर के साथ बचपन से लेकर अब तक, जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मेरा यही रूटीन चलेगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि यही रूटीन आपका बना रहे? इससे आगे आप ना बढ़े, इससे आगे बढ़े आत्मिक जीवन आपका नहीं बढ़े, आप वहीं रहे, आप जैसा थे वैसा रहे, एक समान स्थिर में, ना ऊपर बढ़ते हैं ना नीचे जाते हैं, बीच बीच में रहते हैं। नहीं, परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं उत्साहित करता है। परमेश्वर का वचन तो कहता है, तुम आत्मिक वरदानों के खोज में निरंतर लगे रहो, हर भले काम को करने में प्रयासरत रहो, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए विश्वास में जड़ पकड़ते रहो, आत्मिक वरदान और फल को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह में लगे रहो। बढ़ते रहना है, एक जगह स्थिर नहीं रहना है हमको। लेकिन हमारी आदतें, हमारा व्यवहार, हमारा ये सोच स्थिर हो चुका है। केवल हम सोचते हैं कि हम चर्च जाएंगे और चर्च आएंगे, उसके बाद हमारा कोई मतलब नहीं है। अब काम पादरी साहब का है, अब काम फलाने प्रचारक का है, अब काम उन दानदाताओं का है, अब उन लोगों का है जो कि कलीसिया में ज्यादातर भागीदारी होते हैं। अरे भाई, ज्यादा धर्मी बनने की आवश्यकता नहीं है। यही सोच हमें पीछे ढकेलती है, पीछे की तरफ ले जाती है। और यहां भी यही कहता है कि मैं तो बचपन से सब काम कर रहा हूं, सारी व्यवस्था को मान रहा हूं। और हम भी यही कहते हैं कि हम तो बचपन से ही संडे स्कूल जाते थे, चर्च जाते थे, गाना को गाते थे, दान देते थे, अब तो दसवांश भी देने लगे हैं, अब तो हम कलीसिया में प्रार्थना भी करने लगे हैं। अब तो इससे ज्यादा बस हो गया, अब बहुत हो गया। यहां भी यही बात हो रही है। तब यीशु ने उससे कहा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, तब यीशु ने यह सुना तो उससे कहा, तुझ में अभी एक बात की कमी है। हम में और आप में एक बात की कमी है। मानते तो सब कुछ है, दसवांश भी देते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, दुआ भी करते हैं, संडे चर्च को भी जाते हैं, लेकिन एक बात की कमी है। और वो एक बात की कमी क्या है? वो एक बात की कमी यहां पर जाहिर की गई है कि अपनी सारी संपत्ति को बेचकर कंगालों को बांट दे तो तेरे पास स्वर्ग में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, तेरे पास स्वर्ग में धन होगा और आकर मेरे पीछे चल। बड़ा मुश्किल काम है धन त्यागना, बड़े मुश्किल से पसीना बहा करके हमने धन अर्जित की है, पैसा कमाया है, इसको मैं कैसे कंगाल को दे दूं, इसे मैं कैसे बांट दूं? तो ध्यान रखिएगा कि प्रभु यीशु मसीह जब जक्कई के घर के अंदर गया तो उसने जो पसीना और बेईमानी और अन्याय करके धन संपत्ति इकट्ठा की थी, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आया, उसने कहा, प्रभु मैंने जिससे चोरी और बेईमानी की है मैं उसे 4 गुना दे दूंगा, मैं अपना आधा संपत्ति कंगालों को बांट दूंगा। और तब प्रभु यीशु मसीह कहता है, आज जक्कई तेरे घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे अजीजों, क्या हम त्याग कर सकते हैं?
क्या हम इतना बड़ा ऑफरिंग प्रभु को समर्पित कर सकते हैं? प्रभु, मैं आपको अपना सब कुछ समर्पित करता हूं। गाना तो गा लेते हैं, कौन सा गाना? तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा को दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। खाते हैं जरूर, लेकिन देते कुछ नहीं है। तन मन और धन उसे दो, लेकिन तन अभिलाषा में संलिप्त है, मन बुरे युक्तियों में संलिप्त है, और धन जो है वो तो मेरा है, हम देंगे ही नहीं। वो तो मेरा है, हम देंगे ही नहीं। तो जान लीजिए कि धन नहीं दोगे तो परमेश्वर का राज्य नहीं है, क्योंकि धन के द्वारा पाप है, और पाप को त्यागने के लिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि जिस धन के द्वारा पाप में तुम संलिप्त होते हो, उस धन को कंगालों को बेच दो, दे दो, बांट दो। सॉरी, मैं बेचना शब्द प्रयोग किया। दे दो, कंगालों में बांट दो। जितना तुम्हें आवश्यकता है उतना ही रखो और बाकी सब त्याग दो। लेकिन यह बहुत असंभव है मेरे अजीजों कि हम ऐसा कर सकें, क्योंकि जो हम अर्जित करते हैं उसके प्रति हमारा मोह होता है, और आवश्यकता से अगर ज्यादा है तब भी हमारे पास उसके लिए मोह है, और हम कुछ नहीं दे सकते। हम प्रयास ही नहीं करते कि हम दें, हम प्रयास ही नहीं करते कि हमारा हृदय उदार हो। हम भले प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से और पवित्र आत्मा से मांगते रहें, प्रतिदिन प्रार्थना में मांगते रहते हैं, मांगते, ये दे दो, वो दे दो, ये कह दो, वो कर दो, और सब कुछ प्रभु की आशीष के द्वारा हमारे सामने आती है, लेकिन हम ही नहीं देते कि कुछ खाली हो तो वो आशीष भरे। पानी भरा रहेगा घड़े में तो एक्स्ट्रा पानी उसके अंदर नहीं जा सकता जब तक कि घड़ा खाली ना हो। तो हमारा हृदय एक ऐसा घड़ा बना दीजिए मेरे अजीजों, ताकि वो खाली होने पाए, और जब खाली होगी तभी परमेश्वर की आशीष भरेगी। और इसके लिए हमको त्याग करना होगा, स्वयं का त्याग करना होगा, अपनी लालसाओं का त्याग करना होगा, अपने धन का त्याग करना होगा, और तब जाकर के उस त्याग के जरिए हमें परमेश्वर के राज्य में धन मिलेगा, जैसा कि यहां प्रभु का वचन कहता है। और तब क्या हुआ? तब लिखता है, परंतु यह सुनकर वो बहुत उदास हुआ, क्योंकि वो अत्यंत धनी था। और मेरे अजीजों, जब परमेश्वर का वचन हमें आज शायद इस बात को मैं आपके साथ बांट रहा हूं, तो आज आपको शायद आपके पास बहुत धन संपत्ति हो, अगर बहुत आपने अर्जित किया हो भौतिकता, तो शायद आपको निराश होगी, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी भी ऐसे पाप रूपी अवस्था से परमेश्वर से अलग हो, लेकिन परमेश्वर यही चाहता है कि आप परमेश्वर से जुड़े रहें, आपका संबंध हो, और ऐसा संबंध हो जो बेटा और बेटी और पिता का होता है। इसीलिए वो कहता है कि पहले त्याग करो, धन की, भौतिकता की, अहम की, आंखों की अभिलाषा की, जीविका के घमंड की, अपने बल की, सब कुछ का त्याग कर दो। और जब हम त्याग करेंगे तभी स्वर्ग में हमें धन प्राप्त होगा। अब आप कहिएगा, मरने के बाद पादरी साहब किसने देखा है कि क्या होगा? लेकिन बाइबल कहती है कि मरने के बाद क्या होगा। ये स्पष्ट कहती है बाइबल कि मरने के बाद क्या होगा। अगर ये सोचते हैं कि मरने के बाद क्या होगा देखा जाएगा, तो निश्चित जान लीजिए कि आग रूपी भट्टी आपका तैयार किया गया है, और अब वो आपका वेट कर रहा है। मत त्यागो, नरक में चले जाओ, और त्याग दो तो स्वर्ग में चले जाओ। ये खुला स्वागत, खुला इनविटेशन, खुला निमंत्रण आपको दिया जा रहा है आज इस वचन से। क्या करिएगा? इनविटेशन स्वीकार करना है या इनविटेशन को छोड़ देना है? ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन जब तक त्याग नहीं,
तो खटखटाते रह जाइए, नहीं खुलेगा। जब तक त्याग नहीं तब तक मांगते रह जाइए, नहीं मिलेगा। और जब तक त्याग नहीं तो ढूंढते रह जाइएगा, मिलेगा नहीं। मत्ती किताब उसका 6वां अध्याय और उसके 25वें पद में कहता है, तुम किसी बात की चिंता मत करो। हम तो धन की चिंता करते हैं, हम तो भौतिकता की चिंता करते हैं, लेकिन उस परमेश्वर की मनसा क्या है इसकी चिंता नहीं करते। और यही वजह है कि हम कुछ त्यागना नहीं चाहते। गाना तो गा लेते हैं कि तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, लेकिन देते कुछ भी नहीं है। दूसरी जगह इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 6 पद। इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसका 6 पद। इफिसियों 6 और 6 पद, जहां पर लिखता है, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखावटी सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के सदृश हृदय से परमेश्वर की इच्छा पूरी करो। अब यहां पर दूसरा एक बिंदु मैं आपसे बांटना चाहता हूं और एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सेवा का बोझ बहुत कम लोगों को मिलता है। और इसका मतलब यह नहीं कि सेवा मैं कह रहा हूं तो हाथ पैर दबाना, नहीं, यह भी एक सेवा है, यह भी एक सेवा है, इसके लिए मैं डिनाई नहीं करता, यह भी एक सेवा है। लेकिन सेवा का मतलब केवल प्रभु यीशु मसीह के वचन की सेवकाई नहीं है, बल्कि हर वो अच्छे गुण जिससे प्रभु की महिमा होती है, वो सेवा है। बड़े ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलने का चेष्टा कर रहा हूं। केवल प्रभु के सुसमाचार को बांटना ही सेवा नहीं है, बल्कि हर एक अच्छे गुण जो कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है, वो भी सेवा है। अब आपके पास लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन सी अच्छी चीजें हो सकती हैं। दूसरों का केयर करना, मैं एक ऐसा एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। दूसरों पर ध्यान देना, जरूरत के समय ना होते हुए भी चेष्टा करना कि दूसरों की मदद हो जाए। आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं, फिर भी आप अपने क्षमता भर दूसरों के लिए उपलब्ध होते हैं, ये एक सेवा। और भी कई एक सेवा का जिक्र हम कर सकते हैं। मेरे अजीजों, क्या हम ऐसे तमाम उन अच्छी बातों की सेवा कर करके परमेश्वर की महिमा को कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते तो हमने अपने स्वयं को अभी तक नहीं त्यागा है। अब यहां पर जो बिंदु है वो है स्वयं का त्याग। संपत्ति का त्याग तो आपने समझ लिया, अब यहां पर स्वयं का त्याग है। जब तक हम स्वयं का त्याग नहीं करेंगे और अपने आप को यह महसूस करेंगे कि हम दुनिया के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ है, मेरे जैसा किसी का ज्ञान नहीं, मेरे जैसा किसी का बुद्धि नहीं, मेरे जैसा किसी का अप्रोच नहीं, मेरे जैसा कमाने वाला कोई नहीं, मेरे जैसा दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, मेरे सब नीचे है, तो निश्चित जान लीजिए कि परमेश्वर यही नहीं चाहता कि हम अपने आप को श्रेष्ठ करें। परमेश्वर तो यह चाहता है कि हम घटें और वो बढ़े। बड़ा मुश्किल है अपने स्वयं का त्याग करना, बड़ा मुश्किल है अपने स्वयं का इनकार करना, अपनी इच्छाओं की, अपनी भौतिकता की, अपनी अभिलाषाओं का त्याग करना बहुत मुश्किल है। और यही मुश्किल प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने एक उदाहरण को प्रकट किया और वो अपने चेलों का झुक करके पैर धोया। वो सारे कायनात का मालिक, आम इंसान, जो कि प्रभु यीशु मसीह के बुलाने के द्वारा, चुनने के द्वारा, जब वो उसके पास 12 लोग थे, उनका उसने उन चेलों का पैर धो करके इस बात को प्रकट किया कि पहले झुकना जरूरी है, पहले अपने आप को नीचा करना जरूरी है। और तभी प्रभु का वचन कहता है, जो अपने आप को नीचा करेगा उनको उठाया जाएगा, जो अपने आप को झुकाएगा वो आदर के योग्य ठहराया जाएगा। और तब वो जानता था कि यहूदा इस्करियोती उससे पकड़ाएगा, लेकिन फिर भी उसने पैर धोया। इसका मतलब क्या था? वो दुश्मनों के सामने भी झुका, वो अपनों के सामने भी झुका, और जो चुने हुए थे उनके सामने भी झुका।
जिनको उसने बुलाया उनके सामने भी झुका, जिसने व्यवसाय त्यागा उसके सामने भी झुका, जिसने अपना सब कुछ त्याग करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया उसके सामने भी झुका। मेरे अजीजों, हम आज अगर कोई हमारे पास कोई उपकार कर देता है तो हम कुछ समय बाद उस उपकार को भूल जाते हैं और उसको भला और बुरा कहने के लिए तैयार रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जिन लोगों ने आपकी मदद की उस मदद को हम भूल जाते हैं और उसके सामने हम हम्बल नहीं हो पाते और कई बार हम उसे बुरा भला कह देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन स्वयं कहता है इस बात को कि पहले अपने स्वयं का त्याग करना है और हर एक अच्छी बातों को करते हुए प्रभु की महिमा को प्रकट करना है, जो हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि उसने हमें सुनने से रचा है। सुनने से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हाँ मेरे प्रभु, जब तक हमारे इस पृथ्वी पर जान है, प्राण है, जब तक हम जीवित हैं, अपने आप को शून्य करें, अपने आप को नीचा करें, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो कुटुंबी हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, हर को एक दूसरे के संस्कार के सामने सम्मानित होकर के अपने सम्मान को उनके सामने छोटा करना है, झुकना है। जब झुकेंगे तभी उठेंगे, जब झुकेंगे तभी फल आएगा, और जब झुकेंगे तभी वो फल विकसित होगा, और जब झुकेंगे तभी वो फल काम करेगा। क्या चाहते हैं आज के दिन? मांग लीजिए उस खुदा से, उस सारे कायनात के मालिक से कि त्याग करने की भावना हम में दे, चाहे वो धन संपत्ति हो, चाहे वो स्वयं का अहंकार हो, या फिर हमारा जीविका हो, चाहे हमारी धन संपत्ति हो। त्याग दीजिए जो पाप को जन्म देती है, त्याग दीजिए उन अवस्थाओं को जो पाप के प्रति आपको उत्साहित करती है, त्याग दीजिए उन अवस्थाओं को, उन प्रलोभनों को, उन अहंकार को जो प्रभु के दृष्टि में पाप है। मेरे अजीजों, त्याग दीजिए और अनंत जीवन में प्रवेश कर जाइए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस त्याग के जरिए प्रभु आपने एक बार फिर से इस बात को सिखाया है हमें कि हम अपने आप को, अपने स्वयं को भी त्याग करके प्रभु, अपने उन अहंकारों को त्याग करके प्रभु, अपने बुराइयों को त्याग करके, अपने आप को शून्य करके प्रभु आपके राज्य में हम प्रवेश करने के योग्य ठहरने सकते हैं। हम अपने धन का जब त्याग करते हैं प्रभु तो उन बुराइयों का त्याग करते हैं। जब हम अपने अहंकार का त्याग करते हैं तो प्रभु हम अपने आप को आपके सामने शून्य करते हैं। इसलिए प्रभु जी, आज आपसे यही हमारा निवेदन है, यही हमारी प्रार्थना है कि जितने लोग इस आराधना में, जितने लोग इस संदेश को सुने हैं प्रभु जी, उनके हृदय प्रभु छिद जाएं और त्याग की भावना प्रभु जी हमारे हृदय में जन्म लेने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप ऐसा करने में सक्षम हैं। इसलिए एक एक जन के प्राण, आत्मा, शरीर को आपके चरणों में सौंपते हुए निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और स्वर्ग राज में इस विनती को ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा युगानुयुग आपकी है। आमीन। सबको जय मसीह की। अगर ये संदेश निश्चित आपसे बात करता है तो आप दूसरों को भी अग्रसारित करें, फॉरवर्ड करें, एटलीस्ट एक कमेंट्स जरूर करें, कम से कम हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जरूर लिख दे, जिससे कि मुझे ऐसा एहसास हो कि मैं प्रभु में आपके लिए उत्तम आशीषों को लेकर आ रहा हूं। प्रभु ऐसा करने में आपकी सहायता करे। पूरा सप्ताह प्रभु आपको आशीषित रखे और त्याग की भावना में उत्साहित करे। जय मसीह की।